सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है 2 यूहन्ना 1 का 5 पद, जिसमें लिखा है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना एक परिवार को सलाह दे रहे हैं, एक परिवार की महिला को आज्ञा दे रहे हैं, परिवार को चलाने के लिए, परिवार को विश्वास में बने रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। तीतुस की पत्री 2 का 45 पद में यीशु शादीशुदा स्त्रियों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने अपने पति और बच्चों से प्रेम करें और वे समझदार, पवित्र, सुगृहिणी, दयालु और पति के अधीन रहने वाली हो। अगर एक स्त्री इस तरीके से पत्नी और माँ की जिम्मेवारियां निभाए तो उसका परिवार हमेशा उससे प्यार करेगा और उसकी इज्जत करेगा। मगर कभी कभी परिवार में नाजुक हालात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि शादी 2 असिद्ध इंसानों का मेल है। ऐसे में कुछ पति पत्नी अलग हो जाते हैं, लेकिन वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 7 का 10 से 11 पद, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देते हैं कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। 15 पद में लिखा है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है। यानी बाइबल कुछ खास किस्म के हालात में ही पति पत्नी को अलग होने की इजाज़त देती है, पर जितना हो सके पति पत्नी के रिश्ते को प्यार से सुलझाइए। प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि वही पुरानी आज्ञा दे रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही से दे रखी है, और हम सभी इस आज्ञा को जानते हैं। यही आज्ञा को प्रेरित यूहन्ना इस परिवार को, इस महिला को, बच्चे को दे रहे हैं, और वह आज्ञा है हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यह प्रेम सिर्फ हमें अपने परिवार से नहीं, बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों से और कलीसिया के लोगों के साथ भी करनी है। 2 यूहन्ना 6 पद में लिखा है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। या वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। जब हम सभी बाइबल की सलाह पर चलते हैं तो परिवार की समस्याओं से निपटना आसान हो जाता है। बाइबल की सलाह पर चलना ही परिवार के सुख का राज है। इसलिए पतियों, अपने पत्नी से प्रेम कीजिए और उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा यीशु अपने कलीसिया के साथ करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। आज हमारे परिवार का कोई भी सदस्य सिद्ध नहीं है और सभी गलतियां करते हैं। इसलिए नम्र बने और गलतियों के लिए एक दूसरे को माफ करे, क्षमा करे, एक दूसरे से प्रेम रखे। बाइबल में ज्ञान का ऐसा भंडार पाया जाता है जो परिवार में खुशियां ला सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और उनकी आज्ञाओं को मानना है, तब हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। हमें इस वचन पर विश्वास करना है और अपने परिवार में सुख और शांति, मेल मिलाप को देखना है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आप अति महान है पिता। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ हो पिता। आप इसके योग्य है पिता। पिता, हम सभी आपके सामने आते पिता, आपके सम्मुख आते हैं पिता। आप महान अनुग्रहकारी दयालु पिता हैं, जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं
और उनका उत्तर देते हैं पिता। हम सभी विश्वास करते हैं कि आप संकट के समय हम सभी का शरण स्थान और मजबूत गढ़ है पिता। आप हर बंधनों को तोड़ने, हर बुराई को हराने और हर अंधकार के कामों पर काबू पाने की शक्ति रखते हैं। आपके द्वारा दिए गए बलिदानों, आपके वादों, आपके वचनों के द्वारा हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके सिंहासन के समीप आते हैं पिता। आप सच में प्रभु महान, अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु है। तूने हमें चुना है पिता। प्रभु यीशु, तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तूने हमें अपनी प्रभुता दी है, हमें अधिकार दिया है। आप अपनी ज्ञान और बुद्धि दे पिता, ताकि हम सभी आपके अधिकारों को समझ सके पिता, आपके वचनों के गुण भेद को समझ सके पिता, और आपके वचनों के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता। हर एक आदर महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के लिए पिता। आप इन्हें अपनी आशीष दे, अपनी बुद्धि दे, ताकि ये लोग देश को अच्छी तरह से चला सके। देश में जो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता, आप उन लड़ाई झगड़ों को शांत कर पिता। हर एक देश में आपकी शांति हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए जो अपने बिस्तर में पड़े रहते पिता। आपका वचन कहता है, तुमने मेरे नाम से अभी तक से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो दिया जाएगा। हाँ पिता, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, एक एक बीमारी दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। रोजगार को खोल और बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। वचन के अनुसार पिता, जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, आप उन्हें अपनी बुद्धि दे पिता, ताकि वे लोग एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो, हर एक घर में आपकी खुशी हो, आनंद हो, मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। पिता, प्रार्थना करते पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि वे लोग गवाही देने पाए। और आपसे हम लोग क्या मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।